हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल प्रोस्पेक्टर सुनील में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी होंगे। आज हम लोग प्रायिकता का टॉप 10 ऑब्जेक्टिव लेंगे। कितना लेंगे? टॉप 10, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, और उसी को देखेंगे। ठीक है, सो आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, एक भी सेकंड स्किप मत कीजिए, वरना एक भी सेकंड आप स्किप करते हैं तो आपको बढ़िया से समझ में नहीं आएगा। वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलिए, तो देखिए, प्रायिकता का इंट्रोडक्शन क्लास हो चुका है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप वीडियो देख लीजिएगा यदि देखना चाहे तो। वैसे देखना जरूरी है, देखिएगा तभी ही यह ऑब्जेक्टिव समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि एक सिक्के को उछालने पर पट आने का प्रायिकता क्या होगा। एक सिक्के को हम उछालते हैं तो पट आने का प्रायिकता क्या होगा। देखिए, जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तो घटना कितना हो सकता है? कुल दो। एगो पे हेड आ सकता है, एगो पे टेल आ सकता है। यही ना होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल। तो कुल घटना कितना हुआ? दो। अब क्या पूछ रहा है हमसे? क्या पूछ रहा है? पट आने का प्रायिकता यानी कि टेल आने का प्रायिकता। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है? एन ई बटे एन एस। एन ई बटे एन एस। तो एन ई हमारे यहाँ पर बताइए, नंबर ऑफ इवेंट यानी कि घटना घटने वाला कितना है? एक। एन ई यानी कि टोटल घटना कितना है? दो। तो यानी कि इसका प्रायिकता हमारा कितना हो जाएगा? एक बटा दो। देखिए कहाँ पे है, एक बटा दो। इसका आंसर कितना हो जाएगा? एक बटा दो हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसका आंसर कितना हो जाएगा? एक बटा दो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि यदि पीई किसी घटना ई की प्रायिकता हो, कह रहा है कि पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, किसी घटना ई की प्रायिकता हो, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। देखिए क्या कह रहा है कि प्रायिकता 0 से छोटा होगा, बिल्कुल गलत। बी में है कि प्रायिकता 1 से बड़ा होगा, बिल्कुल गलत, हो ही नहीं सकता। सी में देखिए क्या कह रहा है कि प्रायिकता 0 से बड़ा और बराबर होगा तथा 1 से छोटा और बराबर होगा। एक भी हो सकता है और एक से छोटा भी हो सकता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। ये आपको याद रखना है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही वीवीआई है, लगभग हर साल आता है एग्जाम में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो अभी बता दिया ना कि किसी भी घटना का प्रायिकता क्या हो सकता है? या तो 1 हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या तो इसके बीच का हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे 0.7, 0 और 1 के बीच का है, ये हो सकता है। 2.5, देखिए आप, ये 1 से बड़ा है, यानी कि ये वाला प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो यही ना बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो नहीं होने वाला कौन है? 2.5, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगला देखिए क्या करा है कि प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है। प्रायिकता का न्यूनतम मान, देखिए प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना? 0। इसमें आपको ठीक मानना है, प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होगा? 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, जो घटना फिक्स होता है, निश्चित होता है, उसका प्रायिकता कितना होता है? बताइए, उसका प्रायिकता कितना होता है? निश्चित घटना का प्रायिकता होता है 1, आपको याद रखना है। निश्चित घटना का प्रायिकता कितना होता है? 1, आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसी घटना के घटने की प्रायिकता तथा नहीं घटने की प्रायिकता का योग होता है। किसी भी घटना को घटने की प्रायिकता तथा नहीं घटने की प्रायिकता का योग होता है। तो आपको याद रखना है पीई प्लस पीई डैश, पीई प्लस पीई डैश बराबर कितना होता है? 1। यानी किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता तथा घटना के नहीं घटने की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1। ये आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हमारा कौन हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है डायरेक्ट कि पीई प्लस पीई डैश बराबर होगा, ऑप्शन में रहेगा 1, 2, 3, 4, जहां भी 1 रहे वो आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि असंभव घटना की प्रायिकता होती है, जो घटना घट ही नहीं सकता उसका प्रायिकता होता है क्या होगा? 0। जो घट ही नहीं सकता उसका प्रायिकता क्या होगा? 0। अगला क्वेश्चन यदि करा कि यदि प्रायिकता, किसी घटना का प्रायिकता है 0.05, घटना घटने का प्रायिकता कितना है? 0.05। घटना नहीं घटने का प्रायिकता क्या होगा? तो घटना घटने का प्रायिकता ज्ञात करना है, घटना नहीं घटने का प्रायिकता ज्ञात करना है। हम 1 में से घटना घटने की प्रायिकता को घटा देंगे। ठीक है, तो 1 माइनस कर दीजिए, 1 में से क्या कीजिए? घटा दीजिए। कितना को? 0.05 को, 0.05 को घटाइए तो ये आपका घट के आ जाएगा कितना? 0.95। कितना आएगा? 0.95। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो सिक्के की उछाल में दोनों पर शीर्ष आने का प्रायिकता। आप बताइए कि 2 गो सिक्का को हम उछालेंगे, कितना सिक्का को? 2 गो सिक्का को हम उछालेंगे तो कितना घटना संभव है? जब हम 2 सिक्का को साथ में उछालते हैं, ये पहला सिक्का है, ये दूसरा, तो क्या घटना संभव है? या तो दोनों पे हेड आए, या तो दोनों पे टेल आए, या तो इस पे हेड आए और इस पे टेल, या तो इस पे टेल आया, इस पे हेड आए। ये दोनों एक ही बात ना हुआ सर जी, नहीं देखा था। एक ही बात कैसे हुआ? ये अलग सिक्का है, ये अलग सिक्का है। तो कुल घटना यहाँ पे कितना हमारा हो रहा है? बताइए, 4। अब प्रायिकता किसका कर रहा है ज्ञात करने के लिए? दोनों पर शीर्ष, यानी कि दोनों पर हेड आने का प्रायिकता। तो दोनों पर हेड कई बार? एक बार, यानी कि एन ई हमारा कितना होगा? 1।
एन स्कूल घटना हमारा कितना होगा 4, यानी कि इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 1/4। देखिए कहाँ पे है 1/4। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है, दो पासे को एक साथ उछाला जाता है तो कुल घटना कितना होगा? याद रखिएगा, एक बार एक पासे को यदि फेंका जाता है एक घटना कितना होता है 6, और 2 को फेंका जाए तो 6 का स्क्वायर कर लीजिए, तो कितना कुल घटना होता है 36। इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना? 36 हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि उतना अच्छा सा नहीं समझ में आया तो डिस्क्रिप्शन में इसका जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसका लिंक है, वो आप देखिए, उसके बाद आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, टेक केयर, बाय।